पाकिस्तान का जो सबसे डेवलप्ड प्रोविंस है पंजाब, यहाँ पे एक एजुकेशनल स्कैम भी हो रहा है। और ये छोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की। मैट्रिक यानी क्लास 10th के एग्ज़ाम्स। कुल मार्क्स होते हैं 1200, जिनमें से 90 नंबर बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं प्रैक्टिकल्स के, और 110 के लगभग नंबर जो है वो कंप्यूटर ग्रुप के होते हैं। समझने वाली बात ये है कि ये 90 नंबर और ये 110 नंबर कुल मार्क्स यानी 1200 मार्क्स का करीबन 9 से 10% बनता है। यानी इन मार्क्स का बहुत अहम रोल होता है पोजीशंस में, आने वाले फ्यूचर्स में, आगे इंटर के एडमिशन्स में, और आगे भी जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाते हैं वहाँ पर भी इन एग्ज़ाम्स, इन मार्क्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब ये मार्क्स कैसे लगाए जाते हैं? ये मार्क्स का रेट लग रहा है पंजाब में 300 से लेकर 1000 रुपये तक के बीच रेट लगा है। जो एग्ज़ामिनर है, क्योंकि उसने उसी वक्त पेपर कंडक्ट करना होता है और वहीं चेक करना होता है, जो इन्विजिलेटर होता है वो ख़ुद ही एक्चुअली चेकर भी होता है, तो वो बड़ा फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का। 300 से 1500 वो अपने असिस्टेंट के थ्रू बच्चों से लेता है। ये स्कैम का एक हिस्सा है। इसके अलावा एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो बच्चे हैं उनके साथ उनके टीचर्स भी कई दफ़ा आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के, गवर्नमेंट स्कूल्स के, जो सिफारिश करते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दिए जाए, और ऐसा ही होता है। अब उसके लिए उसकी पेट पूजा करवाई जाती है, उसको मज़े के खाने खिलाए जाते हैं, जिसके लिए बच्चों से ऑलरेडी पेमेंट्स वसूल कर लेता है स्कूल। यानी स्कूल कुछ इस तरह करता है कि अपनी क्लास स्कूल के बच्चों को कहता है कि आप सब ने 300 रुपीज़, 500 रुपीज़ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करना है आपके जो एग्ज़ामिनर होंगे प्रैक्टिकल्स के, उनके खाने के लिए, उनके गिफ्ट्स के लिए। तो इस तरह से बच्चों के 90 नंबर या 110 नंबर लग जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स को अगर हम देखें तो आपको ये चीज़ें कई दफ़ा नज़र आई है कि जिन बच्चों के पेपर में बहुत ही बुरे नंबर है, थ्योरी पेपर में, उन्होंने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। या इसके बरक्स कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जिनके पेपर्स में नंबर ज़्यादा थे, उनके प्रैक्टिकल्स में कम नंबर आए हैं। अच्छा, सिर्फ ये स्कैम यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के जो 3-4 हिस्से होते हैं, जिनमें एक हिस्सा होता है उनकी प्रैक्टिकल कॉपी चेक करने का। अब जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है वो मार्केट से बनी बनाई मिल जाती है, बिटवीन 1000 टू अप टू 5000 रुपीज़ की कॉपीज़ भी है, जो बच्चे परचेज़ करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर वो एग्ज़ामिनर को प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ामिनर ये बात जानते बूझते हुए कि ये कॉपी पहले से ही बनी हुई है, यानी इसमें बच्चे अपना कोई कंट्रीब्यूट नहीं है, इसके हवाले से ना ही वो कोई टेस्ट करता है, ना ही वो कोई जांच पड़ताल करता है, बल्कि वो ऐसे फाड़ के 2 नंबर की रख देता है। अब उसमें भी एक बिज़नेस आइडिया सोचा उन्होंने कि कॉपी फाड़ने के बजाय क्यों ना मार्केट में रीसेल कर दी जाए, और वो कॉपीज़ जो है वो मार्केट में रीसेल हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में रीसेल हो रही है। यानी आप गवर्नमेंट स्कूल जाके कम पैसों में, मार्केट के निस्बत कम पैसों में अच्छी कॉपी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये स्कैम ख़त्म नहीं होता, इससे बढ़कर आगे चलते हैं। तो स्कैम का होता है तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा ये है कि जो स्कूल्स है वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल्स की तैयारी करवाते ही नहीं हैं। ज़्यादातर जो लैब्स है वहाँ पर तो कोई साइंटिफिक लैब्स ही नहीं है, इसका कोई तस्वुर ही नहीं है। बस 10% ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन शायद उनके पास ट्रेन टीचर्स नहीं हैं जो उन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स पर भी काम कर सकें, क्योंकि उन्होंने भी अपने ही वक्त में इसी तरह से प्रैक्टिकल्स में मार्क्स लिए थे। इस सब चीज़ों को देखते हुए कुछ सालों पहले जो बोर्ड्स है, पंजाब एजुकेशन बोर्ड्स, इन्होंने फ़ैसला ये लिया था कि थ्योरी पेपर के दौरान ही प्रैक्टिकल्स ले लिए जाएं, और बाद में जो है वो प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म भी करना होता है, परफॉर्म करवा लिया जाए, लेकिन जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो रखे जाए थ्योरी पेपर के अंदर। उससे कुछ बेहतरी तो आई ज़रूर थी,
मगर स्कूल्स जो है उनके अंदर लैब इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से बच्चों को नुकसान भी हुआ था। तो शायद बोर्ड ने इस नुकसान को देखते हुए दोबारा से बजाय ये कि स्कूल्स को मेक श्योर बनाए कि आप अपने लैब इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करें, उन्होंने यही जो तरीक़ाकार है इसी को दोबारा से लागू करवाया है। और इस तरह बच्चे जो है वो उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, आगे ज़रूर जाएंगे, इंटर में एडमिशन मिलेगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो बच्चे आगे चले जाएंगे जिनके प्रैक्टिकल्स में 9-10% मार्क्स बढ़े हैं बाकी बच्चों की निस्बत। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, जो बुनियाद है मैट्रिक की, वहाँ पर ही इतनी बड़ी गड़बड़ होगी तो आगे जब इंटर में आएंगे और आगे जाके वो ऑफिसर्स बनेंगे तो किस तरह से वो हमारे मुल्क को सर्व करेंगे।